myself Ayush Pandey, first year MBBS student from CDMC Dehradun. तो इस वीडियो में हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि आपकी नीट की बायोलॉजी जो आपका नीट का 50% पेपर कंस्टिट्यूट करती है उसके लिए आपको क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, कैसे उसको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, क्या रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने चाहिए। मेन तो मतलब यही इस वीडियो का टॉपिक है, क्या है जो आपको फॉलो नहीं करना है। तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्विकली आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो देखो, बायोलॉजी के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका रिसोर्स होना चाहिए वो होनी चाहिए एनसीईआरटी। और फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट क्या, ओनली रिसोर्स आपका एनसीईआरटी होना चाहिए। मतलब अगर आपको बायो में 340 लाने हैं ना, तो अगर आपने डबल डिजिट रीडिंग की है बायो की, एनसीईआरटी के डबल डिजिट, तो आपके 340 या 340 प्लस हो ही नहीं सकता कि ना आए। अगर आपने बायो की एनसीईआरटी की डबल डिजिट रीडिंग की है, तो हमारे आज कोचिंग की मैम भी थी बायो की, बॉटनी की, वो भी बोलती थी कि अगर आपने एनसीईआरटी की डबल डिजिट की है रीडिंग, तो हो ही नहीं सकता कि आपके बायो में मार्क्स ना आए, अच्छे मार्क्स। और देखो, मॉड्यूल और जो कोचिंग के नोट्स हैं, इनको फॉलो नहीं करना है। देखो, कोचिंग के नोट्स में, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ नोट्स क्यों, क्योंकि कोचिंग के नोट्स में भी ऑब्वियसली एक्स्ट्रा होता ही है। मतलब एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली होती है उसमें, लेकिन नोट्स में एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं। तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। और मॉड्यूल का मतलब ये नहीं है कि पूरी मॉड्यूल ही फॉलो नहीं करनी है, इसका मतलब है कि थ्योरी फॉलो नहीं करनी है मॉड्यूल की। अब मॉड्यूल में आपको सिर्फ उसके जो क्वेश्चंस दिए हैं वो फॉलो करने हैं, और वो कौन से वो भी आगे डिस्कस करेंगे। एक बुक आती है एनसीईआरटी मैप्स नाम की, मतलब हमें आकाश में तो मिलती थी एनसीईआरटी मैप्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की। मतलब सबसे यूजफुल तो उसमें मुझे बायो की लगी थी लास्ट क्लास के टाइम में। तो अगर आप आकाश में तो आपको मिलेगी, वो नहीं हो तो हो सकता है अलग से मिल जाए तो खरीद लेना, नहीं तो पीडीएफ तो होता ही है उसका इंटरनेट पे। एनसीईआरटी मैप्स बहुत यूजफुल बुक है, मतलब लास्ट टाइम में बहुत काम आई थी हमारे। इसलिए एनसीईआरटी मैप्स तो आप ज़रूर से अपने पास रख लेना, क्योंकि हो सकता है अभी स्टार्टिंग में काम ना आए, या फिर अगर आपका नीट 2023 देने वाले हो आप, तो ये आपके बहुत काम आएगी ये बुक एनसीईआरटी मैप, इसलिए इसे तो आप रख ही लेना अपने पास। बाकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आपका एनसीईआरटी है ही। और ये मॉड्यूल और कोचिंग नोट्स की थ्योरी आप हो सके तो मत ही पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी की थ्योरी ही पढ़ो। मतलब लगता है देखने में कि ये छोटी सी दो बुक्स कहाँ इनसे कुछ आएगा, लेकिन उनको पढ़ने बैठोगे बहुत कुछ है। अगर आप एनिमल किंगडम का भी चैप्टर देखोगे तो आपको शुरू शुरू में लगेगा कि क्या है, हर फाइलम का एक पैराग्राफ दिया है, इसमें क्या है ऐसा। एग्जाम्पल्स देखोगे फिर हैरान हो जाओगे। उन फाइलम में टर्म्स दिए हैं वो याद नहीं होंगी शुरुआत में, फिर हैरान हो जाओगे कि बहुत कुछ दिया है। इसलिए एनसीईआरटी को ही अपना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रखो। वहीं अगर एनिमल किंगडम की मॉड्यूल पढ़ने पढ़ने जाओगे ना, तो ऐसा लगेगा कि तुम जूलॉजी में पीएचडी कर रहे हो, सीरियसली। इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनसीईआरटी ही रखो। और बाकी एनसीईआरटी में इसका बता दिया मैंने। अब देखो, जैसे एनसीईआरटी मतलब बायो की आप थ्योरी पढ़ रहे हो, वो तो मैंने बोला एनसीईआरटी से ही करना है। अब जैसे एग्जांपल्स होते हैं चैप्टर्स में, मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जूलॉजी में जब पोल्ट्री वाले चैप्टर्स आते हैं उनमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो उनको आपको क्या करना है, सारे एग्जांपल पहले तो एनसीईआरटी से पढ़े, एनसीईआरटी को मार्क किया, इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क की, एग्जांपल मार्क की, और उन एग्जांपल्स को स्टिकी नोट्स या फिर अलग से वाइट पेज लो, उस पर लिखो, और उस पेज को उस चैप्टर के साथ ही रख दो, ताकि जब भी एनसीईआरटी खोलो वो पेज भी आ जाए हाथ में, एग्जाम्पल वाला। तो या तो पेजेस में लिख लो या स्टिकी नोट्स में वो एग्जाम्पल लिखो, क्योंकि वो आपका लास्ट टाइम रिवीजन होगा। लास्ट टाइम रिवीजन आप ऐसे नहीं करते हो कि पूरी की पूरी बायो की एनसीईआरटी उठा के पढ़ ली। मॉड्यूल और कोचिंग के नोट्स तो वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे लास्ट के टाइम पे, अगर पढ़ रहे हो तो, अगर ये गलती कर रहे हो तो लास्ट टाइम रिवीजन में आपको जो आपने एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क की हैं आप वही पढ़ पाओगे। और जो आपने एग्जाम्पल स्टिकी नोट्स में आप पेजेस में लिखे हैं वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, वो पढ़ पाओगे। जैसे टेबुलर फॉर्मेट में लिखे हैं या फिर पॉइंट वाइज लिखे हैं तो वो पढ़ पाओगे। हमारे जो जूलॉजी के सर थे वो भी बहुत स्ट्रेस करते थे कि टेबल्स बनाओ या फिर स्टिकी नोट्स बनाओ ऐसे, क्योंकि वो लास्ट टाइम में बहुत यूज़फुल रहते हैं। इसलिए जो भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उनके उनको या तो पेजेस या स्टिकी नोट्स में लिखो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलते जा रही हैं या फिर कोई डायरेक्ट फैक्चुअल चीज़ मिल रही है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है जिससे एमसीक्यू, उसे मार्क कर लो, क्योंकि वो चीज़ें लास्ट लास्ट में रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब पूरी एनसीईआरटी खोलोगे फिर उसे ढूंढने बैठोगे वो लाइन कहाँ लिखी है, इससे बढ़िया अगर वो पूरी मार्क दी है तो बस आधे आधे मिनट में काम खत्म, मार्क लाइन देखी, काम हो गया अपना। और बाकी देखो, एमसीक्यू का सोर्स आपको क्या रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बाकी अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो तो बस पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं। बाकी एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज आपको करने हैं, इसमें आपको मेन फोकस एसर्शन रीजन पे रखना ही है, क्योंकि हम एनसीईआरटी समझ तो लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ लेते हैं, लेकिन एसर्शन रीजन में कभी कभी रह जाते हैं, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट हमें पता होता है, लेकिन एसर्शन रीजन की स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। इसलिए एसर्शन रीजन में भी फोकस करना ही है। और वैसे भी एसर्शन, अगर आपने एनसीईआरटी की, वही मैं बोल रहा हूँ, डबल डिजिट रीडिंग लिया तो उसकी लाइनें भी आपको याद ही होंगी, और एसर्शन रीजन उसकी लाइनों से ही आता है, वो आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। इसलिए एसर्शन रीजन एनसीईआरटी बेस्ड करना है। और बाकी हमारी मैम भी कहती थी हमें कि अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करोगे तो वो अच्छा है, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन है। और अच्छे क्वेश्चन से इन द सेंस, जैसे इस साल जो 2022 में जैसे बायो के क्वेश्चन आए थे ना, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, एआर बेस्ड वगैरह वगैरह, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिए हैं। तो अगर आपके पास टाइम है,
जैसे अगर आप अभी 11th में हो या 12th में हो, जिस अभी स्टार्ट हुआ है जिसका अभी, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करो। लेकिन अगर आप जो सिर्फ 2023 का पेपर देने वाले हैं, तो आप सिर्फ पीवाईक्यू, अपनी मार्क्ड एनसीईआरटी और जो लास्ट टाइम रिवीजन यानी जो है पेजेस और स्टिकी नोट्स हैं, इन पे फोकस करो। और बाकी एनसीईआरटी से सिर्फ वही टॉपिक पढ़ो अभी जो आपका मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है। वरना बाकी अगर आपको कोई चीज़ रिवाइज करनी है तो बस ये स्टिकी नोट या फिर जो एग्जाम्पल्स वाले आपके पेजेस हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की मार्क्ड लाइन्स हैं और आपके पीवाईक्यूज हैं, इन्हीं से रिवाइज करो। कोई पूरा टॉपिक अगर आपको एनसीईआरटी से रिवाइज करना है तो वो ही करो जो आपका मॉक टेस्ट में गलत होता है। तो ये एक छोटी वीडियो थी मेरी तरफ से कि आपको बायो कैसे फॉलो करनी चाहिए नीट की प्रिपरेशन के लिए। और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।